बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुबह सवेरे आपको बहुत बड़ी खबर हम देने जा रहे हैं नाज़रीन कि भारत ने खुद को नंगा कर लिया। भारतीय दफ्तर खारजा ने पहली मर्तबा पहलगाम हमले के हवाले से एक ऐसा राज उगल दिया है कि पूरी दुनिया हैरत ज़दा हो गई है कि भारत इतना गैर जिम्मेदार मुल्क कैसे हो सकता है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है नाज़रीन के भारत के जो सिख एयर चीफ हैं उसको गद्दार करार दे दिया गया है। जी नाज़रीन, भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार ने एक और ब्लंडर कर दिया है। जो अहम तरीन इजलास हुआ है उसकी अंदरूनी कहानी खुलकर सामने आई है। इसकी तमाम तरह डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि 300 सिख फौजी जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, सच सामने आ ही जाता है। पूरी दुनिया बशमूल अमेरिका के इस बात पर मुत्तफिक है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर बेबुनियाद इल्जामात लगाकर हमला किया गया। भारत की जानिब से पहलगाम हमले को जवाब बनाकर पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक भारत ने किया और उसके बाद हालात जो है वो एक एटमी जंग तक पहुंच गए। तो नाज़रीन, अमेरिका ने पहले भी कहा कि भारत ने कोई भी सबूत फराहम नहीं किए। जब हमला भारत ने कर दिया तो भी पाकिस्तान ने जब हमला कर दिया तो भी अमेरिका की जानिब से यह बयान सामने आया कि अभी तक उस हमले के कोई भी सबूत जो पाकिस्तान मांग रहा था, दुनिया मांग रही है, वो भारत ने फराहम नहीं किया। और आज नाज़रीन, भारत के दफ्तर खारजा के तर्जुमान है रणधीर जायसवाल। ये नाज़रीन रणधीर जायसवाल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे रात को और उन्होंने जब उनसे एक सवाल पूछा गया तो जिसमें उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को होने वाले पहलगाम हमले की अभी आईसीजे के अंदर तहकीकात हो रही हैं। यानी नाज़रीन, आप अंदाजा लगाइए कि अभी पहलगाम हमले की तहकीकात जारी हैं, कोई रिजल्ट नहीं आया, अंडर ट्रायल अभी चल रहा है और अभी पता ही नहीं है कि ये हमला कहां से हुआ। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि इस पे इंक्वायरी जो है वो अभी मुकम्मल नहीं हुई है, इंक्वायरी चल रही है। यानी भारत इतनी गैर जिम्मेदार एटमी ताकत है कि अपने हमसाए एक एटमी मुल्क के ऊपर हमला कर देता है और उनकी हसास जो इलाके हैं वहां पे अटैक कर देता है मिसाइलों से। एयरफोर्स के 180 तैयारे लेके आ जाता है सिर्फ झूठे इल्जाम के ऊपर और जिसके अभी तक जो है वो खुद भी इनकी तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई। तो नाज़रीन, ये है वो झूठ जो भारत का खुलकर सामने आ गया। दफ्तर खारजा ने ये कहा है कि अभी तक जो है वो तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई पहलगाम हमले की। और देखें, भारत ने पाकिस्तान पे हमला भी कर लिया, जूते भी खा लिए, पूरी दुनिया के अंदर रुसवाई भी समेट ली, सिर्फ एक मफरूजा कायम करके। बल्कि मफरूजा नहीं, फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किया और उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया। और खुद इन्होंने कहा जी कि उसकी तो तहकीकात ही मुकम्मल नहीं हो और पाकिस्तान के ऊपर नाज़रीन बगैर तहकीकात के इन्होंने हमला कर दिया। इतनी गैर जिम्मेदार एटमी ताकत पूरी दुनिया के अंदर नहीं हो सकती जितनी भारत है। और अब नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आ रही है। खबर यह है कि एक हाई जो लेवल की मीटिंग हुई है उस मीटिंग की अंदरूनी कहानी सामने आई है नाज़रीन के भारत के अमरप्रीत सिंह जो के एयर चीफ हैं, सिख कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। इस जंग के हारने के बाद वजीर दिफा राजनाथ सिंह, उसके बाद जो सिक्योरिटी के मशीर हैं अजीत डोवल, उसने सामने बिठाकर कहा कि मिस्टर सिंह, आपने जो है वो ये जो जंग है ये ईमानदारी से लड़ी है। नाज़रीन, राफेल तैयारों को मरवाने में या राफेल तैयारों के इस हालात तक पहुंचने में अब जो अमरजीत सिंह हैं जो इंडिया के इस एयर चीफ हैं उनको जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। और नाज़रीन, जिस तरह से भारत के दफ्तर खारजा के जो तर्जुमान है ये नाज़रीन विक्रम मिस्री, उसके हवाले से मैंने आपको बताया था कि इन्होंने हिंदुओं ने उनके घर वालों के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए हैं। अभी बिल्कुल नाज़रीन इसी तरह से एयर चीफ की फैमिली को धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं। अमरप्रीत सिंह के हवाले से ये भी खबरें आई हैं नाज़रीन के उनको जो है वो साइड लाइन कर दिया गया है, इख्तियारात उनसे बहुत ले लिए गए हैं। और कुछ खबरें और भी आ रही हैं, बहरहाल वो तस्दीक शुदा खबरें नहीं है। लेकिन ये बात जो की है नाज़रीन, ये सिख फॉर जस्टिस के जो सरबराह हैं
गुरपतवंत सिंह पन्नू, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि इस वक्त जो हमारे पास अंदर के, क्योंकि नाज़रीन आपको पता है कि जितने भी सिख कम्युनिटी है वो सारी की सारी एक दूसरे के साथ इन टच है, और जो सिख फॉर जस्टिस है पूरी दुनिया के अंदर, आपको पता है ये जो रेफरेंडम करवाते हैं और खालिस्तान के हवाले से आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो उन्होंने इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरे जो इस हालिया दिनों के दौरान जो सिनेरियो बना हुआ था जंग का, इसमें 300 भारतीय जो सिख हैं उनको इस वक्त इंक्वायरी का सामना है और मुमकिन तौर पे उनको कोर्ट मार्शल किया जा सकता है। उन्हें नौकरियां तो उनकी हाथ से जाएंगी, लेकिन उनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा इन 300 सिखों का, जो कि इस वक्त जो अंदरूनी उन पे इल्जामात हैं जी कि सिखों ने इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान तक पहुंचाई है, उनको ये नहीं गद्दार करार दिया। यहां तक कि कौमी सलामती के मुशीर ने सामने बिठाकर अपने एयर चीफ को कहा कि आपने ईमानदारी से लड़ी है जंग। उस पर उसने कहा कि मैं अपने जो सिख धर्म है उसके मुताबिक, उसकी तालीमात के मुताबिक मैं अपने जो ड्यूटीज जो है वो निभा रहा हूं, अपना फर्ज निभा रहा हूं। तो नाज़रीन, गद्दारी का इल्जाम लगा है अमरप्रीत सिंह के ऊपर बकौल गुरपतवंत सिंह पन्नू। उन्होंने कहा है कि जितने भी भारतीय फौजी हैं, अगर नौकरी उनकी चली जाती तो इंडियन फौज जितनी भी मराहत आपको दे रही थी, आपने परेशान नहीं होना, आपने तैयार रहना है, और जब खालिस्तान के लिए मुहिम चलेगी तो आपने भारत के सामने खड़े होना है पाकिस्तान के लिए, और आजाद खालिस्तान की जो फौज हम बनाएंगे उसका हिस्सा आपने बनना है। आपको सारी मराहत जो इंडियन फौज की जानिब से मिलती थी वो सिख फॉर जस्टिस आपको फराहम करेगी। तो नाज़रीन, दूसरे लफ्जों में जो रास्ता है वो हमवार होना शुरू हो गया खालिस्तान तहरीक का, और जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है उन्होंने कहा कि हमारा जो इमीडिएट हमसाया है वो पाकिस्तान बनेगा, और पाकिस्तान जो है वो हमें सपोर्ट करे, और साथ जो सिख हैं वो सारे के सारे फौजी जो है वो तैयार हो जाएं एक बड़ी कुर्बानी के लिए, एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क के लिए। तो नाज़रीन, ये कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं। एक तरफ तो भारत पाकिस्तान को मजा चखाने की बात कर रहा है, दूसरी जानिब कभी अपनी नॉर्दर्न कमांड के चीफ को ओहदे से हटा देता है, कभी अपने जो है वो जो वाइस एयर चीफ है, एयर चीफ मार्शल है, उसको ओहदे से फौरी तौर पे हटा देता है, कभी अपने एयर चीफ मार्शल को गद्दार करार देता है। यानी आप अंदाजा लगाएं कि भारत जो है वो जंग हारा है या बुरी तरह से वो हर सतह पे फेल हो गया। इखलाकी सतह पे अपने मुल्क के जो आला तरीन ओहदों के ऊपर मौजूद ऑफिसर्स हैं उनको शक की निगाह से देखना, या उनकी हुब्बुल वतनी के ऊपर इन्होंने सवालात खड़े करना। बात ये नहीं है कि भारतीय फौज जो है वो बिल्कुल नाकारा थी, ऐसा नहीं है। भारतीय फौज जो है उसने भी अपने आप बड़ी तैयारियां की हुई थी, लेकिन पाकिस्तान ने जिस लेवल की तैयारियां की हुई हैं भारत उसके नजदीक भी नहीं पहुंचा हुआ। तो ये नहीं है मसला कि भारत की फौज लड़ी नहीं है, लड़ा उन्होंने, हमला भी किया पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन जो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने प्लानिंग कर रखी थी, जो पाकिस्तानी एयर चीफ जहीर अहमद बाबर ने जो प्लानिंग कर रखी थी, वो इतनी कमाल की प्लानिंग थी कि उसकी समझ ही नहीं आई, और चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर जो एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का सिस्टम, ना नजर आने वाला एक ऐसा सिस्टम जो है वो उन्होंने वहां पे डिप्लॉय कर रखा था, जो कि चंद घंटे के बाद भारत को जूते पड़ने के बाद फौरी तौर पे गायब हो गया था, पता ही नहीं उसका चला। तो ये जो चीजें हैं भारत के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुई हैं। अपनी नाकामियों का मलबा हमेशा भारत की जानिब से किसी और के ऊपर डाला जाता है, उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है। आपने देखा मकबूजा कश्मीर के अंदर जब ये हुर्रियत पसंदों के हाथों मरे और बड़ी तादाद में मारे गए, जंगलात में इनका कंट्रोल नहीं रहा, तो इन्होंने कहा जी पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो यहाँ पे घुस आए। तो ये नहीं, भारत की जानिब से कोई भी और कुछ भी किया जाता है, कुछ भी कहा जाता है, और ये इसकी पुरानी रविश है कि अपने नाकामियों का मलबा शख्सियात के ऊपर गिराकर अपने आप को वहां से हटाते हैं। हालांकि विक्रम मिस्री जो है वो दफ्तर खारजा का जो तर्जुमान है वो बड़ा सीनियर ब्यूरोक्रेट है इनका, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सीनियर डिप्लोमेट है इनका, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब अजीत डोवल और मोदी ने तरले मिन्नतें करके जंगबंदी करवाई, तो किसी बंदे को तो उसने कहना था कि ये जंगबंदी का ऐलान कर दो, दोनों सर्विसेज चीफ भी साइड पे बैठे हुए, तो उसने ऐलान कर दिया, तो उसकी फैमिली जो है उसको थ्रेट देना शुरू कर दिया कि ये गद्दार है। हालांकि मोदी को बोले गद्दार, या फिर अजीत डोवल है, फिर उसके बाद वजीर दिफा इनका राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, तो ये सारी की सारी जो काबीना है आप उनसे सवालात करें ना, आम लोगों से क्यों कर रहे हैं? ये तो वो लोग हैं जिनको ऑर्डर्स मिलने और उन्होंने ओबे करने। तो बहरहाल नाज़रीन, ने कहने का मतलब ये है कि भारत के अंदर अदम बर्दाश्त भी है, और इसके बाद इनके अंदर हर चीज की कमी है, समझ ली अखलाकियात की भी कमी है, और सब कुछ हर चीज की कमी है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।